नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। शहनाई के जादूगर कहे जाने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अब इस दुनिया में नहीं रहे तो लगता है उनकी यादों और आशियाने को भी सहेजने की किसी को फिक्र नहीं। इसीलिए बनारस के जिस मकान में रहकर उन्होंने शहनाई को परवान चढ़ाया, जिस मकान में रहने के लिए उन्होंने अमेरिका में बसने तक का न्योता ठुकरा दिया, उसी मकान पर हथौड़ा चल गया। यह हथौड़ा चलाने वाले हाथ भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार के ही थे, जो उनके ऐतिहासिक आशियाने को तोड़कर उसे व्यावसायिक केंद्र बनवाना चाहते थे। लेकिन वो तो भला हो वाराणसी विकास प्राधिकरण का, जिसने विवाद बढ़ता देख तुरंत एक्शन लिया और वहां चल रहे काम पर रोक लगवा दी। इसमें ये संज्ञान में आया था, सूचना मिली थी तोड़फोड़ की। वहाँ पे वो हमारे संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा गए, भ्रमण किया गया, तो पारिवारिक विवाद संज्ञान में आया है। किंतु क्योंकि वहाँ तोड़फोड़ की शिकायत थी, वहाँ उनको मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में कुछ भी अगर निर्माण होगा वहाँ पे तो प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत करा के ही निर्माण किया जाए, बिना उसके न कराया जाए। राहुल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खान साहब की जो पोट्री है जिसमें खान साहब रियाज किया करते थे, उसे लेकर बीडीए क्या सोच रहा है? और इस चूंकि उनका मामला है, उनका पारिवारिक मामला है या क्या है, टूट चुकी है पोट्री, है क्या? नहीं, इसमें अगेन उसके बारे में प्राधिकरण क्या सोच रहा है ऐसे महत्वपूर्ण है। उसमें तो निर्णय मेरे ख्याल से शासन स्तर से ही होगा कि उसके संबंध में क्या आगे जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। ये जो दरो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवारें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सुरीली शहनाई की धुन की गवाह है। इसी कमरे में वो फज्र की नमाज पढ़ने के बाद रियाज किया करते थे। लेकिन जब इन दीवारों पर हथौड़े चले तो उनकी दत्तक पुत्री पद्मश्री सोमा घोष ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि उस्ताद ने इसी कमरे में अपनी संगीत की तपस्या की थी और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का अमेरिका बसने का निमंत्रण सिर्फ एक कमरे में रखी चारपाई पर आने वाली सुकून की नींद के लिए ठुकराया था। उस कमरे को तोड़ना सही नहीं है। बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, जिनका घर हम सभी कलाकारों के लिए एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने साधना किया था और आखिरी सांस तक उसी कमरे में रहे, कहीं नहीं गए बनारस छोड़कर, अपने इस कमरे को छोड़कर। कुछ लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग इसमें कहकशा नाजिम भाई बहुत रो रहे हैं कि इस कमरे को और उनकी चीज़ों को बचा लिया जाए। वो बाहर फेंका गया है। हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। सोमा घोष ने बिस्मिल्लाह खान के मकान ढहाए जाने का मुद्दा उठाया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पौत्रवधू नजमी फिरोजा ने कहा कि उन्होंने बिना हकीकत जाने ही बयान जारी कर दिया। पूरा लॉकडाउन गुजर गया, लेकिन उन्होंने परिवार की कोई खबर नहीं ली। ये नहीं देखा कि उनके भतीजे और भतीजियां किस हाल में। ये सोमा घोष ने खुद आके नहीं देखा, फोन पे उन्होंने ऐसे कहा कि जब मेरे हस्बैंड ने उनसे बात किया तो उन्होंने यही कहा कि हमको तो बताया गया, इसलिए हमने ऐसे कहा। अगर वो मेरी बुआ है, अब्बा जान की दत्तक पुत्री, तो उनको आगे खोज खबर लेनी, क्योंकि भाई भतीजे किस हालत में, पूरा लॉकडाउन कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा, हम लोग कैसे कैसे परेशान हुए, कभी उन्होंने खोज खबर नहीं ली। और अब इस तरह की बात बिना उनको देखे हुए ये बात नहीं स्टेटमेंट देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ है। आगे पूछती परिजन, दोनों परिजन सवाल जवाब करना चाहिए दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, तब बात छापी जाती है। एक तरफ सुन के नहीं बात छापी, एक तरफ सुन लिया आपने नाजिम भाई साहब की बात सुन के आपने स्टेटमेंट दे दिया पूरा। आप मोहम्मद इतना से पूछती कि क्या वजह है, क्या वजह है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, पूरा लॉकडाउन ऐसा गुजर गया, कुछ उन्हें कोई सुनवाई नहीं ली, किसी कोई सुनवाई नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पौत्रवधू ने बताया कि मकान काफी जर्जर हो चुका है। दादा अब्बा की सारी विरासत सुरक्षित है, सारा सामान सुरक्षित रखा है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अभी क्या कंडीशन, जो अफवाह की जा रही है कि तोड़ा जा रहा है, रियल कंडीशन क्या है, काम क्या हो रहा है? अभी काम पीजे ने रुकवा दिया है, कोई बात नहीं। होना ये था कि इस कमरे का रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्ट करके ऊपर के हिस्से में संग्रहालय बनता, और अब्बा जान की एक चीज संजो की हम लोगों ने रखी है, जब संग्रहालय बन जाएगा तो मैं किसी बड़े ऑफिसर या बुला के पूरा उसको हम इनॉग्रेशन करवाएंगे, सबको बुलाएंगे, सब देखेंगे। लेकिन ये किसी को पहले सब लोग सब परिजन साथ में थे, नेहरू सेन के परिजन,
क्या कहते हैं काजिम हुसैन के परिजन, कुछ सब लोगों ने ये कहा, साथ ही में कहा था, आफाक भी कहा हाँ बनवाइए बनवाइए। पीठ पीछे क्या हुआ कुछ नहीं। कॉमर्शियल प्लेस बन जाएगा तो पैसा मिलेगा। अकेले मोहम्मद सिप्तैन जो मेहता हुसैन लैंडलॉर्ड है इसके वारिस हैं, तो वो सोच रहे कैसे से पैसा ले लेंगे, कैसे क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब इंसान कुछ बनाएगा तो कुछ तोड़ फोड़ तो होगी ही नहीं होगी। और ये मजदूर तो नहीं ना है, किसी ठेकेदार को किसी बिल्डर को लेंगे तभी तो बनाएंगे, सिर्फ हवा दी जा रही है। और सारा सामान इनका संरक्षित है। अगर ये संग्रहालय मैं बनवाऊंगी तो सब सामान आपको देखने को मिलेगा। भारत रत्न पद्मश्री मैं इनॉग्रेशन करवाऊंगी, उसमें विजिटिंग आवर रहेगा, सब कुछ अच्छे से रहेगा। जैसे एक होता है बड़े गैलेंट्री अवार्ड वाले विनर का रहता है, वैसे ही है, बस सब कुछ रहेगा, सब कुछ सारे अवार्ड है। ये मकान जर्जर अवस्था में हो गया। आप देखिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए एकदम। अगर कोई फैमिली गिर जाएगी तो क्या होगा? प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन तो वैसे भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, कभी नहीं कर रहे। आज आए नहीं प्रशासन आते ही नहीं हमारे घर में, देखते ही नहीं है, कभी नहीं आया। लॉकडाउन में हम लोग कैसे गुजरे हम लोग जानते हैं। डीएम को ये मालूम है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए थोड़ी बहुत, दोबारा पूछने नहीं है। वो भी हमारे कहने पे, उसके बाद कुछ नहीं। खान साहब आज सब चले आ रहे, सारे मीडिया वाले सब इतना सुमर वो कुछ इतनी बड़ी है, कुछ दत्तक पुत्री बनती है। आगे पूछा कि उसके परिजन किसने थे, वो बेटी न है। खान साहब ने कुछ दत्तक पुत्री बनाया था कि आगे उन्होंने पूछा कि किस हाल में उनका परिजन किस हाल में गुजर रहे हैं। रोजी रोटी का कोई जरिया हम लोग का नहीं है। सोमा घोष ने कभी नहीं आके कभी आए कुछ नहीं पूछा। और जो जरीना बेगम जो रो रही हैं, रो रही है, उनकी भी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जर्जर मकान में होने वाली तोड़फोड़ फिलहाल रुक गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी ने हड़हसराय में बुधवार को मौके पर पहुंचकर काम रोकने की नोटिस थमा दिया। साथ ही अपर नगर आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि हड़हसराय में जर्जर भवन को तोड़ा जा रहा है। नियमानुसार पुराने और जर्जर भवन को तोड़ने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी होता है, इसीलिए मौके का मुआयना कराकर आवश्यक कार्रवाई करें। प्राधिकरण का उद्देश्य ये होता है कि जो भी निर्माण हो वो निर्माण नक्शा स्वीकृत कराने के पश्चात ही हो। उसके संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है कि भविष्य में जो भी बनेगा, क्योंकि आज के समय में जो संज्ञान में प्रथम दृष्टया आया है वो पारिवारिक विवाद आया है, तो जो भी भविष्य में निर्माण कराए वो नक्शा पास करा के ही कराए, बिना उसके न कराए। कौन करा रहा था ये निर्माण? नहीं, निर्माण की अभी जानकारी नहीं है कि कौन करा रहा था। जैसा मैंने बोला कि तोड़े जाने की कुछ शिकायत संज्ञान में आई थी, और जब वहाँ मौके पे गए तो पारिवारिक ही कुछ विवाद संज्ञान में आया, परिवार के लोगों का ही, संबंधित का। तो हमने अपनी ओर से ये उनको बताया है कि भविष्य में जो भी वो करेंगे उसके संबंध में जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करके ही कार्रवाई करें, ताकि किसी प्रकार की विधिक घटना। बता दें, बिस्मिल्लाह खां के 5 लड़के थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। 2 बेटों का परिवार इसी मकान में रहता है। परिवार की माली हालत ठीक नहीं, लिहाजा कुछ लोग इस मकान का कमर्शियल उपयोग करना चाहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन ने तोड़फोड़ रुकवा दिया। 6 साल की उम्र में आए थे बनारस। 21 मार्च 1916 को डुमरांव में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महज 6 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ बनारस आ गए थे। पहले कुछ साल उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती के घर में बिताए। इसके बाद उस्ताद बेनिया बाग वाले मकान में आ गए। 21 अगस्त 2006 को इसी कमरे में उन्होंने अंतिम सांस भी ली।